चलिए अज्ञामान, कहे कबीर तादास को, तीन लोक डरना ही। एक लोक की बात तो छोड़ दीजिए, तीनों लोक में कभी डरने की बात आपको नहीं है। कब? जब गुरु को सर पर रखेंगे तब। एक आदमी फोटो बांध लिया, कपार में घूमने लगा। लोग पूछा कि काहे घूम रहे हो फोटो बांध के? कहा हम गुरु को सर पर रखे हैं। जरा बताइए, गुरु का फोटो कपार में रखे घूम जाएगा तो गुरु सर पर आ गया? गुरु का ज्ञान को अपने ऊपर रखो, गुरु का ज्ञान को अपने ऊपर रखो और उसी के ज्ञान के अनुसार अपना रास्ता तय करो, तो फिर गुरु हमारे सर पर हरदम बैठा है। गुरु को सिर पर राखिए चलिए अज्ञामान, कहे कबीर तादास को, तीन लोग डर नहीं। तो दीक्षा दिवस का मतलब परिवर्तन का दिवस। आज हमारा जीवन परिवर्तन के दिवस में है। कल तक हमारा जो जीवन था, आज के बाद हमारा जीवन वैसा नहीं। कल का जीवन अंधकार में था, हम भटक रहे थे, कुमार्ग में थे। अब हम सुमार्ग पर चलने का दीक्षा ले लिया। समाचार बुलेटिन जब सुनने लगते हैं तो समाचार बुलेटिन के अंत में कहता है मुख्य समाचार एक बार फिर, कहता है कि नहीं। हम भी विशेष नहीं बोलेंगे, आगे साहब जी भी बोलेंगे। इसलिए अपनी वाणी को विराम देने के क्रम में जैसे समाचार बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार आता है, 15 मिनट का समाचार होता है, तो 15 मिनट के समाचार में हम 10 मिनट नहीं सुन सके, अगर 5 मिनट वाला समाचार गौर से सुनेंगे तो हमारा पूरा समाचार का डिटेल हमको मिलेगा कि नहीं। इसीलिए समाचार बुलेटिन के अंत के समाचार को बढ़िया से सुनना चाहिए कि नहीं। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सुखी जीवन जीने के लिए बैठे हैं कि दुखी जीवन जीने के लिए? बोलिए। सुखी जीवन जीने के लिए आप गुरु महाराज की शरण में आए हैं। सुखी जीवन जीने के लिए आपको हम 5 उपाय बता रहे हैं। सुखी जीवन जीने के लिए 5 उपाय आपको हम बता रहे हैं। यही समाचार बुलेटिन के अंत में समाचार कहा जा रहा है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय, कितना उपाय हम बताए? 5 में सबसे पहला उपाय सुखी जीवन जीने का क्या है? दोष न देखो, गुण को देखो। दोष न देखो, गुण को देखो। आज हमारी दृष्टि गड़बड़ हो गया, हम दूसरे के सिर्फ दोष को देखते हैं, उनके गुण को देखने का हमारा नजरिया नहीं है। ईमानदारी से बोलिए, जब आप दूसरे के दोष को खाली देखने में रहेंगे तो आपके भीतर दोष आएगा कि गुण आएगा? दोष आएगा। दृष्टि में सृष्टि है, आपकी दृष्टि जैसी होगी सृष्टि वैसी होगी। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम लोग कहा, क्यों कहा जानते हैं? ऐसे नहीं कहा। भगवान श्री राम और रावण के बीच में अंतिम युद्ध हुआ। राम के बाण से रावण का शरीर बेधा हुआ है, बाण पर रावण पड़ा है। राम भगवान आकर के अपने अनुज लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण क्या देखते हो? दुनिया का सबसे बड़ा नीतिकार पंडित अभी दुनिया से जा रहा है, तुम जल्दी से जाओ, उनके पास नीति की शिक्षा लेकर चले आओ। किनके पास जाने कहा? किनके पास? रावण के पास। जरा विचार करिए, प्रभु राम का नजरिया देखिए, दृष्टि देखिए। रावण में जितनी बुराई था उनको देखने का काम नहीं किया, रावण में जो अच्छाई था उनको देखने का काम किया और कहा कि लक्ष्मण तुम जल्दी से जाओ, उनके पास से नीति का शिक्षा ले लो, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा नीतिकार मिलने वाला नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक लड़का लड़की से शादी करके रात में घर में लाया। दूसरे दिन वो चला गया चौक पर। कौन चौक पर? यहाँ बगल में कौन चौक है आपका? टेढ़ा गाछ। किताब कॉपी के दुकान में लड़का गया, ध्यान दीजिएगा। लड़का 2 कॉपी खरीदा, 2 कलम खरीदा, और रात में जब लड़की के साथ सोने के लिए गया घर में, तो कहा सुनो जी। कौन कहा? हाँ, नहीं तो बीच में सोचिएगा कि कैसेट कट नहीं जाए। लड़का कहा लड़की से सुनो जी, एक कॉपी तेरे लिए, एक कलम तेरे लिए, एक कलम मेरे लिए, एक कॉपी मेरे के लिए। कहा क्यों दिए हमको? लड़की पूछ दिया लड़का से, ये कॉपी कलम क्यों दिए? कहा सुनो, 1 साल शादी का होगा तो सालगिरह मनेगा, 1 साल शादी का होगा तो सालगिरह मनेगा, वर्षगांठ मनेगा,
लेकिन हम कह देते हैं जिस दिन सालगिरह मनेगा उसके एक दिन पहले हिसाब होगा, तब सालगिरह मनेगा। लड़की कहा हिसाब कौन चीज का होगा? कहा बस कल सुबह जो आरंभ होगा, अभी रात है ना, कल सवेरे से तुम हमारे दोस्त और गलती को लिखते जाना। हम जो साल भर में गलती करेंगे, दोष करेंगे, लिखते जाना, और हम तुम्हारा लिखेंगे। जिस दिन अंतिम दिन बचेगा, कल सालगिरह मनेगा, मैरिज डे, उसके पहले एक दिन हिसाब होगा कि साल भर में कौन कितना गलती किया। बोलिए श्री सतगुरु। और लड़की सवेर से ध्यान में बना लिया कि हमारा पति कहां कहां गलती करता है, कहां कहां दोषी है। बस डेट लिखा, नाम लिखा, तारीख लिखा, समय लिख करके वो लिखते कॉपी भरते जा रहा। कौन? लड़की। और लड़का देखिए क्या किया, लड़का कॉपी जो रख दिया गोदरेज में वो छोड़ दिया, ये लिखना बंद कर दिया। लड़का कॉपी पर लिखना बंद कर दिया, वो सादा है। और लड़की जो है पूरा साल इनके दोष और दोष को लिखते गया, गलती को लिखते गया। लेकिन जब 3 दिन बचा कि परसों हिसाब होगा, तो आज लड़की लड़का को इशारा किया कि अरे आपको कुछ पता है कि नहीं, समय आ गया है, परसों मैरिज डे है, इसलिए कल हिसाब होना है, अपना अपना कॉपी ठीक कर लीजिए। बोलिए श्री सतगुरु। लड़का हंसने लगा, लड़का भीतर से ठीक था, लड़का हंसने लगा, कहा ठीक है तुम अपना कॉपी ठीक कर लो, हम भी अपना ठीक कर लेंगे। लड़का भोजन करके निकला तो चला गया बाग की तरफ। एक आल पर बैठ करके लड़का कॉपी में क्या लिखता है सो देखिए। उनका कॉपी तो पूरा सादा था, लड़का का कॉपी पूरा सादा था कि भरा हो? पूरा सादा था। लड़का सारा सादा पन्ना को छोड़ करके अंतिम पन्ना में लिख रहा है, मेरी प्यारी पत्नी तुम बहुत सुंदर हो, तेरा विचार बड़ा सुंदर, तेरा व्यवहार बड़ा सुंदर। जब से तुम मेरे घर में आई हो, दुख में भी रह करके सुख का अनुभव किया, सारे परिवार को सुख देने का काम किया, दुख देने का काम नहीं किया। ये गुण तुम्हारा हम कभी भुला नहीं पाएंगे। मेरी प्यारी पत्नी तुम धन्य हो, मेरी प्यारी पत्नी तुम धन्य हो, मेरी प्यारी पत्नी तुम धन्य हो। अंतिम पन्ना को भर करके कॉपी बंद कर दिया। बोलिए श्री सतगुरु। रात में जब दोनों सोने आए तो अपना अपना कॉपी बदल लिया, कहा कल सवेरे तुम लोग अपना, तुम भी देख लेना, हम भी तुम्हारा कॉपी देख लेंगे। लड़की लड़का वाला कॉपी सवेर में लेकर के चला गया छत पर, जलपान बना के पहले सबको परिवार को दे दिया, अपने भी जलपान कर लिया और चला गया छत पर बैठ करके एकांत में। किनका कॉपी देखने के लिए? लड़का का कॉपी। पन्ना एक उल्टावे तो सादा, दूसरा पन्ना उल्टावे सादा, तीसरा पन्ना सादा, तो फट फट उल्टाते जाए, इनको पते नहीं चले पूरा कॉपी सादा। लेकिन अंतिम पन्ना में कुछ जब लिखा देखा तो बड़ा गौर से पढ़ने लगा। क्योंकि जब शुरू से पढ़ता तो मन घबरा जाता, उठता जाता, लेकिन शुरू से तो पन्ना खाली है, बिल्कुल सादा। लास्ट पन्ना जब लड़का वाला खोला लड़की और पढ़ने लगा, तुम पढ़ती है क्या, मेरी प्यारी पत्नी तुम बहुत सुंदर हो, तेरा विचार बड़ा सुंदर, तेरा व्यवहार बड़ा सुंदर। जब से तुम मेरे घर में आई हो, दुख में भी रह करके सुख का अनुभव किया, सारे परिवार को सुख देने का काम किया, दुख देने का काम नहीं किया। ये गुण हम तुम्हारा जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे। मेरी प्यारी पत्नी तुम धन्य हो, मेरी प्यारी पत्नी तुम धन्य हो, मेरी प्यारी पत्नी तुम धन्य हो। इतना पढ़ते पढ़ते लड़की का आंख से आंसू बहने लगा। क्यों बहने लगा? लड़की सोचने लगी, देखो हम 1 साल तक पति के सिर्फ गलती को देखा, दोष को देखा, आखिर 1 साल में तो हम भी बहुत गलती किए, बहुत जगह दोषी हैं, लेकिन हमारा पति का नजर कितना बढ़िया है, जो हमारे दोष को देखने का काम नहीं किया, सिर्फ हमारे गुण को देखने का काम किया। हम तो उनका एक भी गुण देखने का काम नहीं किया, सारे दोष को देखने का काम किया, इसलिए हमारा जीवन 1 साल नरक में चला गया। बोलिए श्री सतगुरु। जाकर के पति के पास कॉपी बगल में रख करके पति के पैर छुआ, कहा पतिदेव हम नहीं जानते थे कि आप इतना महान आत्मा है, पुण्य आत्मा, हमको ये पता नहीं था।
आप तो 1 साल तक हमारी एक भी गलती को नहीं देखा, सिर्फ गुण को देखा, दोष को देखने का काम नहीं किया। हम तो आपके एक भी गुण को नहीं देख सका, 1 साल तक सिर्फ हम दोष को देखने में नजरिया लगा दिया, इसलिए 1 साल तो हमारा जीवन बेकार हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु। कहने का भाव, अगर आप हम जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, शांत बनाना चाहते हैं, तो हम दूसरे के दोष को नहीं देखें, उनके गुण को देखें। बोलिए श्री सद्गुरु। दोष में देखो, गुण को देखो, पहला उपाय। दूसरा उपाय, निंदा नहीं करिए, प्रशंसा करिए, ये दूसरा उपाय। आप किसी का निंदा करेंगे तो आपका दूसरा आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? निंदा। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अभी BB11 धान आप लगाए थे तो खेत से नाजिर निकला कि BB11? क्या निकला? BB11। इसलिए कि आप जैसा करेंगे उसी का रिटर्न आपको वहां से मिलेगा। दुनिया में कुछ नहीं मिलता, आप जैसा करते हैं, जैसा लोग को देते हैं, वही आपको मिलता है। अगर आप दूसरे का निंदा करेंगे तो आपका भी दूसरा निंदा करेगा। इसलिए निंदा नहीं करिए, प्रशंसा करिए। आज तो समय आ गया शिवरात्रि का, मकर का समय बीतते जा रहा है। अब 1 मकर या 2 मकर बचा होगा, यही ना बचा होगा? 1 मकर शायद बचा होगा, 1 बचा है। जानते हैं, जब हमारी माँ बहन निकलती है शिव मंदिर जाने के लिए, हम सुंदरी मठ के बगल में हैं, हमारे आश्रम से 10 किलोमीटर दूरी पर सुंदरी मठ है। जब महिला चलती है घर से जल लेकर सुंदरी मठ भोला बाबा को चढ़ाने के लिए, रास्ते में जा रही है, शिव की चर्चा नहीं करती, सत्संग की चर्चा नहीं करती, साधु की चर्चा नहीं करती। चर्चा किनकी करती है? दीदी यहाँ के पुतौह केना छै? चर्चा नहीं करू, हमर पुतौह जहर उगले छै। वो पूछल के तोर पुतौह केना छै? कहल के पेट्रोल। बोलिए श्री सद्गुरु। मतलब अपनी पुतहू का निंदा करते हुए मठ तक गई, शिव बाबा को जल चढ़ाया, जब फिर वहां से लौटने लगी तो फिर वही चर्चा शुरू। ईमानदारी से बोलिए, आप अपनी पुतहू का निंदा करते रहेंगे तो पुतहू में कभी सुधार होगा? एक बूढ़ी थी, उनको एक के बेटा था। पुतहू कैसा स्वभाव का था? पुतहू का स्वभाव था बुढ़िया को कभी अच्छी वाणी नहीं कहना। पुतहू का स्वभाव कैसा था? बूढ़ी को कभी अच्छा वचन नहीं कहना, न बूढ़ी के साथ अच्छा व्यवहार करना। लेकिन बूढ़ी कैसी थी जानते हैं? जब उनके यहाँ गांव भर का कोई आ जाए, बूढ़ी बढ़िया से बैठने दे, जब वो पूछ ले इनकी पुतहू के विषय में, तो बूढ़ी क्या बोलती थी? हमारी पुतहू लक्ष्मी है, जब से मेरे घर में आई है हमारा घर को आनंद कर दिया, सुखी कर दिया। एक नहीं 10 दिन अपनी पुतहू का प्रशंसा 10 आदमी के नजदीक बोली। पुतहू बगल में रसोई घर में खाना बना रही थी, उनका कान खुला था। वो सोच रही है, हम जिस सास को एक वचन अच्छा नहीं करते, एक व्यवहार इनके साथ अच्छा नहीं करते, लेकिन इनके बापी हमारी सास दूसरे के नजदीक हमारी निंदा नहीं करती है, सिर्फ प्रशंसा करती है। इनका मतलब गलती हमारी सास की नहीं, गलती हमारी है। जाके सास के चरण पर गिर जाती है, उनसे माफी मांगती है कि माँ, आज हमको ज्ञान हुआ, अब हम ये गलती आपके साथ नहीं करेंगे, आप क्षमा कर दीजिए, हम भी आपके साथ बढ़िया व्यवहार करेंगे, बढ़िया बोली करेंगे। जरा विचार करिए, जब तक वो बूढ़ी अपनी सास का निंदा करते रहती, पुतहू में सुधार होता? नहीं होता। बोलिए श्री सद्गुरु। तो दूसरा उपाय सुखी जीवन बनाने का, निंदा नहीं करिए, प्रशंसा करिए। तीसरा उपाय, घृणा नहीं करिए, प्रेम करिए। आज लोग एक दूसरे से घृणा करते, प्रेम नहीं करते। आज लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। स्तुति विनती में संत मत आता है, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। गुरु क्या दीजिए हमको? प्रेम भक्ति दीजिए। जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है, जहां नफरत है वहां नरक है। इसीलिए हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए। जानते हैं आज यहां हम क्यों आ गए? कारण आज से 4 दिन पहले हम हरिहरपुर में थे। हमारे भीतर का भाव जगा, हम वहीं पर खोज किए मास्टरनी का
किसी आदमी से पूछे देवलाल हो, कहते बताओ मास्टरनी के ना छे, परिवार के ना छे। चूंकि ये समाज में हम 12-13 वर्ष सत्संग किए, सदानंद बाबा जानते, सदानंद बाबा के साथ प्रोग्राम की, 20 महंत बाबा सरदूक दास के साथ में दिल्ली में मंगलपुरी कार्यक्रम किए, जालंधर कार्यक्रम किए, झारखंड कार्यक्रम किए, तो अपने पंथ के लोगों में सबसे जुड़ाव हो गया, प्रेम हो गया। होता है ना, बहुत दिन जब लोग एक आदमी को नहीं देखते हैं तो उनके मन में होता है कि एक बार सबका दर्शन हो जाता। हम सबके घर पर जाना चाहते, जा पाते नहीं, जा पाते। हम चाहते थे कि कोई ऐसा नजदीक कार्यक्रम हो जिसमें सबका दर्शन, सबका भेंट हो जाए एक साथ में। ऐसा भाव बना रहे थे, हमारे भीतर में ऐसा भाव आया। हम वहां के लोगों को बोले, उसी समय देखते हैं अरुलाल बाबा का जो लड़का है और हमारे बगल में बैठी साहब की क्या नाम है, ओजालाल साहब, ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं। यही सत्संग का निमंत्रण देने के लोग गए थे। तो हम कहे कि देखिए बढ़िया अवसर है, शायद हृदय का भाव जैसा होता है मालिक उसी तरह से रिजल्ट भी देता है। हम आप लोगों का दर्शन सिर्फ करने आए, प्रवचन करने नहीं आए, कि सभी परिवार से लंबा दिन बिछड़ा हो गया, एक बार कम से कम मिलन हो जाए, दर्शन हो जाए, ताकि ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये मठ का ठिकाना है, ये मठ का ठिकाना है। कोई कहेगा ये 100 वर्ष टिकेगा, 100 वर्ष पहले नहीं टूटेगा, ये गारंटी बनाने वाला देगा, लेकिन अपने जीवन का कोई गारंटी नहीं है। न जाने कल हमारे शरीर से हंसा निकल जाए तो फिर हमारे भीतर ये भूख रह जाए, रहेगा कि नहीं। इसीलिए आप हम अपने जीवन में विचार करिए कि हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए। कब होगा प्रेममय? जब आप गहराई में डूबेंगे, तब दीक्षा लेकर के जब ध्यान साधना करेंगे, ध्यान साधना परायण जिनका जीवन होगा। देखिए, एक साधक में 2 चीज परम आवश्यक है। हम अगर साधक बन गए तो हमारे जीवन में 2 चीज जरूरी है। एक क्या है? साधना, दूसरा क्या है? सेवा। जिस साधक के जीवन में साधना और सेवा दोनों है, उनका जीवन सफल है। जो साधक के जीवन में साधना नहीं है, सेवा नहीं है, उनका जीवन सफल नहीं है। इसीलिए आप हम अपने जीवन में विचार करिए कि हमारे जीवन में साधना परम आवश्यक है। तो मैं कह रहा था कि साधना करने के लिए हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए। जित देखो तित प्राण हमारे, हम जिनको देखते हैं लगता है वही हमारा, क्योंकि हमारा स्वभाव आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर सबका अलग अलग देखने में लगता है, किसी का रंग किसी से मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो पुरुष बैठा है उनका एक स्वभाव है, 2 स्वभाव नहीं। अगर यहाँ के लोगों के जी पर खट्टा डाला जाए तो उनको कैसा लगेगा? खट्टा। अंग्रेज के जीभा पर अगर खट्टा डाला जाए तो उसको कैसा लगेगा? खट्टा की मीठा? खट्टा लगेगा। एक नेपाली पहाड़ी के जीभ पर खट्टा डालेगा तो उसको खट्टा लगेगा। एक मलेशिया के लोग के जीभ पर खट्टा डालेगा तो खट्टा लगेगा। इसलिए कि आत्मा का स्वभाव एक है। आप एक बात जान लीजिए, आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है, शरीर आपका घर है। इसलिए हम इस घर में रहने वाले हैं, तो हमारा स्वभाव सबका एक जैसा है। जित देखो तित प्राण हमारो, हम जिनको देखते हैं वही हमको अपना प्राण से प्यारा लगता है। तो आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि सुख आवे, हम शांतमय जीवन जिए, तो तीसरा उपाय है सुखी जीवन जीने का, घृणा नहीं करिए, प्रेम करिए। आइए, चौथा उपाय जीवन सुखी बनाने का, दुख नहीं दीजिए, सुख दीजिए। आप किसी को दुख देंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? सुख। सदगुरु कबीर कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे सो किस विधि होए, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर हम दूसरे को सुख देंगे तब हमको सुख मिलेगा। हम अगर किसी को दुख देकर चाहते हैं हम सुखी हो जाएं, ये प्रकृति का नियम नहीं है। एक जरा आपसे भूल होगी, वो भूल का सजा जीवन भर आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आपके जीवन में 3 चीज बड़ा जरूरी है। देखिए, समाचार के क्रम में
आपके पास क्या है? तन है, भीतर में मन है और इसमें आत्मा है। तो मन जो आपका है, ये मन जब तक ठीक नहीं होगा तो वचन ठीक निकलेगा। आज मन गड़बड़ रहता है तब वचन गड़बड़ निकलता है। एक पति पत्नी आपस में उलझ गया, उनकी बेटी नूतन नाम की बच्ची थी, बीए पार्ट 2 की छात्रा थी, वो कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए। इसी बीच में पति पत्नी में हो गया झंझट, यानी माँ बाप। वो नूतन जो पढ़ के आई, माँ उनका उलझा हुआ था, लड़ाई जो हुआ था उनका मन गड़बड़ हो गया था। बेटी को जो बात नहीं करना चाहिए वही बात इनके मुंह से निकल गए। एक तो लड़की जवान थी, दूसरा शिक्षित थी, उनको उतना कठोर वचन कहना नहीं चाहिए जितना कठोर वचन कह दिया, क्योंकि मन तो इसका उलझा हुआ था। एक वचन ऐसा बोल दिया, वो लड़की किताब रखने घर गई, वहीं बोतल में किरासन तेल था, शरीर पर ढार करके माचिस लगाया, 5 मिनट में अपने जीवन को दे दिया। नूतन नाम की बेटी 5 मिनट में अपनी जिंदगी दे दिया। और उनकी माँ बार बार उनके समाधि पर जाती है, स्मारक पर जाती है, स्मारक को कोड़ती है और चिल्लाती है कि नूतन एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, हम पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे। जीवन भर आप रोओगे लेकिन नूतन अब तुम्हारे सामने आने वाली नहीं है। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, 1000 फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक भूल आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं जो जीवन भर रोएंगे तब भी वो आपका मिटने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं, भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं, भूल करे पर चेते नहीं हैवान उसी को कहते हैं, माता पिता गुरु की सेवा करे संतान उसी को कहते हैं। आइए चौथा के बाद 5वां उपाय, अंतिम उपाय, जीवन सुखी बनाने का अंतिम उपाय क्या है? आप अपने जीवन में सहना सीखिए। सहना सीखिए, दूसरे को सहाना नहीं सीखिए। आज जो पुतहू आई है घर, वो क्या बोलती है जानते हैं? आपके तरफ की पुतहू नहीं, हमारे तरफ की। हमें कोनो इन्ने उन्ने वाला बाप के बेटी छे, हम हिलवा टुटवा घर के बेटी छे जे तोर सहबो ककरा कहे छे? सास। आज जो सास का सहने के लिए तैयार नहीं है, कल तुम्हारे गोद में ललना खेल रहा है, तुम भी सास बनोगे, तुम्हारा सहने के लिए तैयार होगा। आज तुम सहने के लिए तैयार नहीं हो तो कल तुम्हारा भी सहने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आप हम अपने जीवन में सहना सीखिए। सहने में सुख है, लड़ने में दुख है। एक वचन आप सह लीजिए तो दुख आएगा ही नहीं। अगर एक वचन में 4 वचन बोल दिए, लड़ने लगे, इनका मतलब दुख ही दुख है। इसीलिए जो सहता है वही एक दिन महान बनता है। आज महात्मा गांधी का नाम लिए हैं, अंग्रेज जब उसको एक चाटा इस गाल में मार दिया, महात्मा गांधी दूसरा हाथ उसका पकड़ लिया। किसका? अंग्रेज का। और क्या कहा? ये हाथ तो तुम मेरे गाल पर जुड़ा लिया, अगर दूसरा वाला हाथ किसी दूसरे के गाल पर मारोगे और वो अगर नहीं सहेगा तो मामला बनेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए वो भी हाथ मेरे इस गाल पर मार के जोड़ा लो और हम सहने के लिए तैयार हैं। जरा याद करिए, आज महात्मा गांधी का देश नहीं, भारतवर्ष नहीं, विदेश में पूजा होता है, विदेश में स्टेचू लग रहा है। आप विचार करिए, जो सहा है भारतवर्ष का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी कोई पद पर नहीं रहा, लेकिन सबसे बेसी पूजा किसी का होता है तो महात्मा गांधी का। इसलिए कि वो सहने का काम किया। देश की आजादी के लिए पति पत्नी दोनों जेल में रहा। कस्तूरबा उनकी पत्नी थी, जेल में वो मर गया। किनके लिए मरा? देश के लिए मरा। जरा याद करिए, अपने बेटा बेटी के लिए नहीं मरा, देश के लिए मरा। आज उनको देश याद कर रहा है, नमन करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में सहना सीखिए। एक गोतनी दूसरा गोतनी का सह ले, भाई भाई का सह ले, बेटा बाप का सह ले।
पति पत्नी का सह ले, पत्नी पति का सह ले, घर में झंझट होगा? नहीं होगा। लेकिन आज पत्नी पति का सहने के लिए तैयार नहीं, पति पत्नी का सहने के लिए तैयार नहीं। नतीजा क्या है? घर में कलह है। जिस घर में कलह है वो घर नरक है, जिस घर में प्रेम है वो घर स्वर्ग है। इसीलिए आप सहिए, दूसरे को सहारने का प्रयास नहीं करिए। आप हम अपने जीवन में जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो ये 5 उपाय अपने जीवन में अपनाइए। फिर एक बार दोहरा देते हैं, गुण न दोष न देखो, गुण को देखो। दोष न देखो, गुण को देखो। निंदा नहीं करना, प्रशंसा करना, घृणा नहीं करना, प्रेम करना, दुख किसी को नहीं देना, सुख देना, सहना, दूसरे को सहाने का प्रयास नहीं करना। बस इतना ही वाणी कह के हम स्वामी शिव नारायण जी महाराज के चरणों में बंदगी करते हुए आप सबके भीतर में जो बैठा हुआ है परमात्मा, उनको करता हूं प्रणाम, अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। प्रेम से बोलिए संतपति भगवान की, अब्दुल्लाह साहेब की। आज देखिए, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। आज ये बगीचा में बैठे हुए हैं, ये अब्दुल्लाह साहब का लगाया हुआ बगीचा में हम लोग बैठे हैं कि नहीं? कितना हो लोग उसको गलत कह रहे, लाख उसमें गलती हो, लेकिन ये काम ऐसा करके गया जो ये मिट नहीं सकता, ये सदा अमर हो गया। ये टूटने लगेगा तो फिर संवारने वाला कोई हो जाएगा। इसीलिए आज उनके जीवन को भी हम बहुत बहुत महान आत्मा को, पुण्य आत्मा को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।